आज के वीडियो में मैं आपके सामने विदेश यात्रा की रेखाओं के बारे में बताऊंगा। और ये एक पहला पार्ट है इसका, और इसका दूसरा पार्ट इसके बाद बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये पार्ट पसंद आएगा, और इस पार्ट को पढ़ने और देखने के बाद शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, आपसे मेरा निवेदन है। अब मैं शुरू करता हूँ पहला पार्ट, विदेश यात्रा। तो इसमें आप देखिए कि ये जो है जीवन रेखा है, ये जा रही है, और ये जो है आपका चंद्र पर्वत। तो विदेश यात्रा जब भी कोई भी रेखा जो है जीवन रेखा से निकले, यहाँ से निकल के चंद्र पर्वत पे जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान से दूर विदेश जाता है, और विदेश में जाके वो सेटल हो जाता है। और सेटल होने के जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब ये विदेश यात्रा की लाइन ये बनी हो इस तरह से, और आके चंद्र पर्वत पे बनी हो। तो ये जो विदेश रेखा होगी, उससे कोई भाग्य रेखा यहाँ से निकले और शनि क्षेत्र में चली जाए, ये शनि पर्वत है। तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाता है, और विदेश में जाके धन कमाता है वहीं पर, और वहीं सेटल हो जाता है। तो ये एक विदेश यात्रा रेखा यह चंद्र पर्वत से भी निकली है, जो ये प्रदर्शित करती है कि मनुष्य जो है, ऐसा व्यक्ति विदेश में जाएगा और सिर्फ उसका उद्देश्य होगा धन कमाना, और वहीं सेटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है, इस प्रकार की विदेश रेखा का फल मिलता है उसको। ये विदेश यात्रा के लिए चंद्र पर्वत में एक रेखा बड़ी सी निकली है, और निकल के जीवन रेखा से मिल गई है, और यहाँ से कोई भाग्य रेखा निकले, शनि पर्वत पे चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है विदेश में जाता है, और वहाँ धनोपार्जन करता है अपनी, और धनोपार्जन करके वहीं पर सेटल हो जाता है, वहीं पर अपना जीवन यापन करता है। और यदि विदेश यात्रा की लाइन रेखा ये है, चंद्र पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, और यहाँ से निकले, इसको इस विदेश यात्रा की रेखा से जुड़ती हुई, और यहाँ चली जाए बृहस्पति पर्वत पर। ये बृहस्पति है। तो ऐसी रेखा जो होती है, जो विदेश यात्रा की रेखा को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए इसमें चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है अध्यापन, पढ़ाई लिखाई, ज्योतिष, और जो आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य हैं, उसके से संबंधित कार्यों में जाता है विदेश, और वहाँ धन अर्जित करता है, धन कमाता है। इसी प्रकार से ये विदेश यात्रा रेखा से निकल के कोई विदेश यात्रा से निकले, और इससे भाग्य रेखा या ये रेखा जाके सूर्य रेखा पर चली जाए, सूर्य पर्वत पे चली जाए, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है विदेश जाता है, और वहाँ पर सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी कार्यों से उसको लाभ होता है, उसको यश मिलता है, नाम होता है उसका, विदेश में बहुत इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, और सरकारी कार्यों में उसको बहुत लाभ होता है। और यही विदेश यात्रा रेखा से टच करती हुई कोई रेखा अगर बुध की ओर चली जाए, ये बुध पर्वत है छोटी उंगली के नीचे,
तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, विदेश जाता है और वहाँ पर उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना होता है, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, उस उद्देश्य से जाता है और व्यापार करता है वहाँ पर और वो सफल होता है। यदि ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है, यदि विदेश यात्रा रेखा से है ये और यहाँ से कोई रेखा निकले और मस्तिष्क रेखा पे मिल जाए, यानी माइंड लाइन पे, ये माइंड लाइन है और ये विदेश यात्रा की रेखा है, और यहाँ से एक रेखा निकले या जीवन रेखा से निकले और यहाँ आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी उम्र में, यंग एज में ही विदेश यात्रा में जाता है और वहाँ जाके विदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए उद्देश्य जाता है। वहाँ पर जब भी जाएगा वो विदेश यात्रा करेगा, वो स्टडी पर्पस से करेगा, यानी कि उसको डिग्री हासिल करनी है कोई, तो उस डिग्री के लिए वो वहाँ पर जाता है। यहाँ ये विदेश यात्रा रेखा यहाँ से निकलती है और मस्तिष्क रेखा को छूती है, छू लेती, टच कर लेती है। तो जैसे कोई व्यक्ति है, यहाँ पर लड़का है, कोई स्टूडेंट है, वो यहाँ से गया और वहाँ जाकर उसने एक हायर डिग्री प्राप्त करनी है उसको, तो उसलिए वो विदेश जाता है। जैसे अमेरिका चला जाता है, वहाँ जाके कोई एक एजुकेशन, एक हायर डिग्री लेता है, तो इस तरह से उसको हायर डिग्री प्राप्त करने के लिए वो विदेश जाता है। और यही रेखा अगर कंटिन्यू हो जाए आगे चल के, यहाँ से आगे चली जाए और कोई रेखा जो है यहाँ से भी निकले चंद्रमा पर्वत से और वो भी शनि की ओर चली जाए और इसमें जाके मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ पर हायर डिग्री भी लेता है और हायर डिग्री लेने के बाद उसको वहीं पर जॉब मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, और इस तरह से वो अच्छा खासा धन कमाता है, अपना मकान बनाता है, उसके पास सब सुख सुविधाएं हो जाती हैं, कार बंगला हो जाता है, मकान हो जाता है, और वो वापस लौट के फिर अपने देश में नहीं आता है, वो वहीं विदेश में सेटल हो जाता है। कुछ रेखाएं होती हैं छोटी छोटी, ये शॉर्ट जर्नी शो करती हैं और छोटी मोटी यात्राएं शो करती हैं। जो लंबी रेखा होती है यात्रा रेखा, इसी को विदेश की विशेष यात्रा रेखा मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है, यदि विदेश यात्रा रेखा ये है और यहाँ से कोई रेखा निकले और यहाँ से कोई टच करती हुई रेखा निकले और ये हृदय रेखा है, हार्ट लाइन, तो ऐसा व्यक्ति जो है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या मेल या फीमेल हो, उनके नाते रिश्तेदार विदेश में होते हैं और वो अपने देश से जाता है और उन्हीं वहाँ पर जाके अपने रिलेटिव्स की वजह से वहाँ चला जाता है, वहीं पर रुकता है। तो ये जो है, जैसे मान लो कोई किसी की माँ है और वो उसकी बेटी वहाँ पर है या उसके बेटा वहाँ पर है, बहू है, तो वहाँ पर वो उसको कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ गई, कुछ आ गई, तो ऐसी स्थिति में वो जो है यहाँ से विदेश जाता है या जाती है वहीं पर, और अपने नाते रिश्तेदारों के कारण, और वहीं पर वो रुकती है, रुक जाती है या रुक जाता है। इसके अतिरिक्त जो है, ये जीवन रेखा चली आ रही है और इससे एक शाखा निकल के अंदर की ओर आ जाए इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति विदेश तो जाता है किंतु वहाँ से जो भी है धन कमाने के बाद फिर वो अपने घर वापस अपने देश में फिर लौट के आ जाता है
उसका कारण ये भी है कि वो अपने परिवार से, अपने नाते रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, बहुत प्रेम रखता है। इसलिए वो विदेश जाके भी वहाँ पर जो भी धन कमाया, जो भी उद्देश्य गया, उसके बाद फिर वो अपने वापस घर, अपने देश में आ जाता है वापस। और यही रेखा, अगर जीवन रेखा चंद्र पर्वत से निकल के यहाँ चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश तो जाएगा, वहाँ पर रहेगा, वहीं सेटल होगा, और वो उसकी मृत्यु भी वहीं पर विदेश में ही होगी, और वो अपने जन्म स्थान से दूर होगी। अपने देश में जहाँ पर था, वो जहाँ उसका जन्म हुआ था, वहाँ उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो जो विदेश जाएगा वहीं रुकेगा, और अंतिम में उसका अंतिम समय भी वहीं पर होगा, अंत उसका वहीं होगा, जन्म स्थान से दूर। इसके अतिरिक्त जो है विदेश रेखा अगर ये निकली हुई है, और एक रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत से निकल रही है, ऐसे जा रही है, और यहाँ से एक भाग्य रेखा ऐसे निकल रही है, और फिर दूसरी भाग्य रेखा ऐसे निकल रही है, फिर ऐसे निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद वो संघर्ष भी करता है, और संघर्ष करने के बाद उसको एक जॉब मिलता है, एक नौकरी मिलती है, और फिर उसके बाद फिर दूसरी नौकरी मिलती है, आगे चल के फिर इस तरह से अपना जॉब को स्विच ओवर करता रहता है, लेकिन वो सेटल हो जाता है वहीं पर। तो आज का वीडियो मैंने विदेश यात्रा से संबंधित रेखा के बारे में बताया है, पार्ट 1 है ये। इसके अलावा पार्ट 2 में बताऊंगा कि यात्रा रेखाएं के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगा। आशा है कि आप मेरा वीडियो पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कुछ ना कुछ जानकारी देता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।